फाइनेंस की राशि जमा नहीं कर पाने पर रची झूठी साजिश। बालौद से खबर है जहां ये बड़ी साजिश रची गई और ट्रक को हवाले कर दिया दूसरे के, लेकिन चोरी पकड़ी गई। बालौद पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक राजहरा विकास पटेल के पर्यवेक्षण में चोरी के ट्रक और आरोपी की पतारसी हेतु साइबर सेल और थाना डौंडी से विशेष टीम गठित की गई। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से एनालिसिस करने पर चोरी हुए ट्रक को चिन्हांकित कर आगे रास्ते में मौजूद सीसीटीवी फुटेज को प्राप्त करते हुए फुटेज के आधार पर टीम द्वारा नागपुर महाराष्ट्र के आसपास कैंप कर ट्रक को चिन्हांकित कर उस ट्रक को खरीदी करने वाले ट्रांसपोर्टर से उसे बरामद कर उससे पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी नरेंद्र जायसवाल और मनेंद्र जायसवाल द्वारा स्वयं ट्रक को नागपुर और दलाल के माध्यम से उस ट्रांसपोर्टर के पास बेचने के लिए आया था। आरोपी नरेंद्र जायसवाल और मनेंद्र जायसवाल को हिरासत में लेकर बारीकी से पूछताछ करने पर जो बात सामने आई वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, मनोज जायसवाल के नाम पर 2013 में एक ट्रक खरीदी गई थी जिसकी 43 लाख रुपए लोन था। लगातार फाइनेंस कंपनी द्वारा लोन का किस्त भरने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिससे आरोपी द्वारा अपने भाई, पिता और एक दलाल के साथ मिलकर ट्रक की चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने और बीमा की राशि से ट्रक का किस्त ना पटाना पड़े, इसके लिए नागपुर महाराष्ट्र में बेचने की साजिश रची। इसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर ट्रक को 22 जनवरी 2026 को डौंडी से राजनांदगांव होते हुए दलाल के साथ नागपुर भी ले गए। वहां एक ट्रांसपोर्टर कलवंत सिंह से मिले और ट्रक का सौदा कर वाहन का फर्जी पेपर कलर कॉपी में निकालकर उसे बेच दिया। पुलिस द्वारा ट्रांसपोर्टर और आरोपी से पूछताछ पर ट्रक अपने बुआ के बेटे का होना और उसकी सहमति से ट्रक को विक्रय करने संबंधी झूठ बोला जाना बताया। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। इस प्रकरण में साइबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक धर्म बुआरे और पूरी टीम की विशेष भूमिका रही। N24 लाइव बालौद से बोधन भट्ट की रिपोर्ट। मामला जिला बालौद के थाना डोली क्षेत्र का है। इस पे विगत 26 जनवरी की हमको साथी द्वारा ये सूचना दी गई कि उसका ट्रक जो कि डोली में पेट्रोल पंप के पास खड़ा था किसी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर ली गई है। तो मामले की सूचना मिलते ही तत्काल थाना डोली में अज्ञात चोर के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया गया और आगे की विवेचना हमारी जारी है। विवेचना करने के दौरान इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बालौद और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बालौद के द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसमें साइबर की टीम और थाना डोंडी की टीम रही है और इनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया ट्रक की पतासाजी हेतु। तकनीकी साक्ष्य सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस से पता चला कि ट्रक नागपुर में है, तो हमारी टीम वहाँ दबिश दी और नागपुर में ट्रक को दस्तयाब किया गया। और आगे के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चला कि जिसने FIR कराया था वही आरोपी था। उसके द्वारा ही EMI नहीं चुका पाने और प्रेशर क्रिएट होने के एवज में प्लान किया गया कि इस ट्रक को बेच दिया जाए और चोरी की झूठी रिपोर्ट दिखाई जाए। और अभी प्रकरण में 4 आरोपियों के होने की पुष्टि हुई है, जिसमें से 3 गिरफ्तार हैं। तीनों को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया है और एक आरोपी भी फरार है जिसकी पतासाजी की जा रही है। सर, ट्रक को कितने में बेचा था और सर ये तीनों आरोपी की भूमिका इस मामले में क्या रही थी? ये तीनों आरोपी ने वेल प्लान्ड तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है। EMI पटा नहीं पा रहे थे, बार बार इनको नोटिस आ रहा था, तो तीनों एक ही रिलेटिव हैं, एक बाप है और 2 बेटे हैं और एक दलाल है। तो तीनों ने वेल प्लान मैनर से इस घटना को अंजाम दिया है और इससे बचने के लिए, नोटिस से बचने के लिए, EMI से बचने के लिए चोरी का झूठा रिपोर्ट दिया है। क्या सर जिसके पास में वो ट्रक बेचा